चलिए बात कर लेते हैं पाटन की, जहां नगर परिषद में विकास की धारा बह रही है। नगर परिषद अध्यक्ष आचार्य जगेंद्र सिंह के नेतृत्व में लगातार विकास काम किए जा रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष के जरिए क्षेत्र में कई अहम परियोजनाएं शुरू की गई है, जिनमें प्रमुख रूप से सुंदर तालाब और साथ ही कमानिया गेट और मुक्ति धाम का विकास शामिल है। वहीं नाग तालाब को एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो चुका है। पहले ये तालाब सांपों का डेरा हुआ करता था, लेकिन अपने सौंदर्य से जगमगा रहा है। वहीं पर्यटक तालाब की सैर करने के लिए भी आते हैं। साथ ही मुक्ति धाम की भी किसी सुंदर गार्डन से यहाँ पर कम नजर नहीं आ रहा है। ये हरियाली के बीच टहलने और बैठने की सुविधा भी है, जहाँ पर लोग भी पहुंचते हैं। संस्कारधानी जबलपुर जिले के पाटन नगर परिषद में और पाटन का एक विकास देखने को बनता है, जो एक तालाब का पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय है। यहाँ दूर दूर से लोग देखने के आते हैं और यहाँ पर तीसरी बार बने नगर अध्यक्ष आचार्य श्री जागेंद्र जी हैं। उनसे जब जानना चाहेंगे कि आचार्य शब्द कैसे पड़ा। आचार्य जो शब्द मिला है वो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने छात्रों को शिक्षा दी, इस वजह से मेरा आचार्य शब्द जुड़ गया मेरे नाम के साथ। जैसा कि आप लगातार तीसरी मर्तबा अध्यक्ष बने और ये तालाब का पहले क्या स्थिति, अब ये क्या है? 96 में मैं पहली बार अध्यक्ष बना तो मन में एक जज्बात था कि इस नगर के लिए कुछ किया जाए। उस समय हमारा नगर, अगर इसको कहा जाए कि गांव के शक्ल में था, लेकिन हमारे सबके सतत प्रयासों से, हमारे नगर के नागरिकों के द्वारा हमें निरंतर जो सहयोग मिला, उसकी वजह से हमने पहले कार्यकाल में इसका काफ़ी कुछ सड़कें थी नहीं, सीसी रोडें पहले कार्यकाल में उसी समय बनी और उसी वजह से दोबारा पब्लिक ने हमें मौका दिया और दोबारा हमें अध्यक्ष बनाया। दोबारा के कार्यकाल में मेरी प्राथमिकता थी कि एक सुव्यवस्थित शमशान घाट इधर पे नहीं था और प्राइवेट जगह पे शमशान होने की वजह से लोगों को दिक्कत आती थी। तो हमारे एक नगर के जो नागरिक थे उनसे मैंने संपर्क किया कि आप जगह दान करें, तो उनके पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि उसमें शमशान का निर्माण हो सके। तो उनने करीब लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन खरीदी। खरीदने के बाद उस जगह को दान दिया। मैं ऐसे दानदाता संतोष नाइक जी को बहुत बारंबार प्रणाम करता हूं कि जिसकी वजह से नगर में एक सुव्यवस्थित शमशान घाट का मुक्ति धाम का निर्माण हुआ। और आज मुक्ति धाम भी लोग बाग देख के दंग रह जाते कि ये मुक्ति धाम है कि कोई गार्डन है। लोग बाग जाते हैं। एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण पुराना मंदिर था, उसका भी जीर्णोद्धार कराया, उसमें मूर्ति की स्थापना की और महाशिवरात्रि को हजारों हजार की संख्या में भक्तजन, महिलाएं, बच्चे उधर जाते हैं। पूजन, प्रसादी, भंडारा सब होता है। इस तरह से लोगों का हमारे साथ सहयोग जुड़ता गया। मैं नगर के लोगों का बहुत हृदय से आभारी हूँ और उनका इन निर्माण कार्यों में निरंतर सहयोग है। मुक्ति धाम के बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा कि मुक्ति धाम में जितना भी निर्माण हुआ उसमें जनता का सहयोग, नागरिकों का सहयोग रहा है। उधर पे मुक्ति धाम में एक समय ऐसा हुआ करता था कि एक भी पेड़ नहीं था, लेकिन आज सारा का सारा मुक्ति धाम वृक्षों से आच्छादित है और हरियाली है। और मैं प्रत्येक परिजन, जिनके परिजन बिछुड़ते थे, उनकी स्मृति में एक पेड़ लगवाता था और आज वो पेड़ पूरा एक उपवन का रूप उन्होंने ले लिया है। जैसे कि तालाब को बताया जाता है कि पहले यहाँ सर्प दिखते थे और हर तीसरे साल में किसी न किसी की मृत्यु होती थी। उसको कब से ये निराकरण हुआ और कैसे हुआ? नाग तालाब, हमारे नगर के मध्य स्थित नाग तालाब जो है, इसका नाम से ही पता चलता है कि नाग तालाब, इसमें बहुत ही ज़्यादा सर्प हुआ करते थे एक समय। कालांतर में जब एक इस तालाब की खुदाई हुई, उस खुदाई में एक नाग की प्रतिमा जो निकली, ऐसे लिपटे हुए आकार में पूरे सर्पों की एक प्रतिमा जो निकली, प्रतिमा निकलने के बाद से इधर के सांप धीरे धीरे नाग अदृश्य हो गए और अब वो चीज़ नहीं बची। रही बात कि 3 साल में कोई ना कोई जीव हत्या इधर तालाब में होती थी, लेकिन वो मूर्ति निकलने के बाद और धीरे 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 पूजा पाठ और सारी गतिविधियों के बाद से वो स्थिति भी खत्म हो गई कि अब 3 साल में जो जीव लेने वाली बात थी वो नाग तालाब से इससे विमुक्त हो गया। आपने वृक्षारोपण के लिए भी एक काम किया है, नगर की डिस्पोजलों को समेटवा करके
उस पे भी आपने किस प्रकार की कैसे तैयारी की? हमारा नगर स्वच्छ रहे, साफ रहे, सुंदर रहे, इसके लिए मैंने सतत प्रयास किए। जब मैं पद पे रहा और नहीं भी रहा, लेकिन स्वच्छता के तरफ हमारा ध्यान हमेशा से रहा और सार्वजनिक सारे लोग मिलके हम लोग इस नगर को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए निरंतर कोशिश करते हैं। और मेरे दिमाग में शादी विवाह में पार्टियों में जो डिस्पोजल उपयोग करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, उनको मैंने कलेक्ट किया। उनको कलेक्ट करने के बाद उनमें मिट्टी भरी और अभी बरसात में हमने उनमें बीजारोपण किए, कलम लगाई और लगभग 2000 से ऊपर हमने पौधों को तैयार किया है। उनको हम तालाब की मेड़ के ऊपर लोगों को हम वितरित करेंगे, वो अपने घर में लगाएं। फूल वाले पौधे भी हैं, फल वाले भी हैं। मैंने चंदन की लगभग 150 पौधे तैयार किए। तो इस तरह से हमारी स्वच्छता में तो हमारा विशेष लगाव रहा ही है। हमारे पाटन नगर आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो 18-20 हजार की आबादी है, लेकिन अगर हमारे नगर में एंट्रेंस देखें तो हमारे नगर की 6 एंट्रेंस हैं। उन 6 ही रास्तों पे हम प्रवेश द्वार बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला लक्ष्य तो हमारा स्वच्छ नगर और सुंदर नगर, इसमें हमारा काम चल रहा है। अति शीघ्र हम नगर की सारी नालियों को कवर करेंगे, जिससे गंदगी भी नहीं फैलेगी और हमारी रोड भी चौड़ी हो जाएगी।